Hello everyone, welcome back to our channel, The Kraken. So, in this particular session, we are going to discuss some of the important quizzes, MCQs for the retail banking, right? So, we have already discussed two sessions. So, in that session, we have covered something like chapter 1, mix of chapter 1, 2, 3, right? So, we'll proceed for the next. So, I am Sumant. Let's start the session. So, in this particular session, like we are discussing like the concepts with MCQ, so that it also help you to revise the concepts as well as practice the questions. So chaliye, let me show you the content for today's class. Okay, so here you can see, so this is the questions today we are going to discuss, right? So before that, let me show you some questions that what we have covered before as well. Okay, so here the last 40 questions we have completed already. So hopefully you have watched all those sessions, and if you have not watched, then just go to that retail banking playlist and you will get the questions to revise, and very important questions with the concepts has been discussed very well. So in this particular session, let's start it. Okay, so this is the first question. Here you can see, this is module A we are trying to cover. So this is the part 2. So this is 40 questions. So today I will try to cover something 80 questions from the module A. So module A में हमारा 80 questions totally cover हो जाएगा. So अभी 40 cover हुआ है और more 40 we need to cover. ठीक है, so इस सेशन में हम और 10 questions cover करेंगे जल्दी से. और चलिए स्टार्ट करते हैं. और जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू इसको एनालिसिस करिए और आंसर करिए. पॉज द वीडियो, ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ एंड लेटर ऑन जस्ट ट्राई टू मेमोराइज एज वेल. सो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. साथ में केस स्टडी भी अभी हम ला रहे हैं. ठीक है, सो अभी आप देख पा रहे होंगे, अभी जस्ट ब्रांच से आए हैं और सोचे कि जल्दी से क्लास लेते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. ठीक है, सो ओके स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41. सो ये जो है हमारा, which segment of the customers have the highest share in the retail banking. So this is chapter number 4, we can say, customer requirements. Got it? So just try to answer it. Okay, so here you can see which segment of customers have the highest share in retail banking. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा हमारे पास है क्वेश्चन. ऑप्शन ए है मास मार्केट, मास अफ्लुएंट, सुपर अफ्लुएंट, हाई नेटवर्थ एंड ऑल एक्सेप्ट सी. ऑल एक्सेप्ट मतलब मास मार्केट, मैक्स अफ्लुएंट, दैट इज मास अफ्लुएंट. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, दिस इज नॉट मैक्स, दिस इज मास, मास अफ्लुएंट, सुपर अफ्लुएंट. सो इसको छोड़ के इसको कौन सा वाला आंसर है, जस्ट ट्राई टू आंसर. और ये जो है हमारा कस्टमर रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 4, एंड इसका जो चैप्टर है कस्टमर रिक्वायरमेंट, इस चैप्टर से आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा है. इंट्रोडक्शन में आपको याद रखना है कौन सा इनकम बिल में कौन सा क्या जाता है. सो लेट मी ऑल्सो मेंशन फॉर यू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इसमें भी आप कवर होगा, बट एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखने की कोशिश करिएगा. सो हमारा अगर बात करें 2 to 10 लाख, एक सेकेंड मैं आपको पहले बता देता हूँ कितने टाइप्स के हमारा होते हैं कस्टमर सेगमेंट. ओके, आप लोग इसका ट्राई करिए आंसर करने के लिए. साइमल्टेनियसली मैं आपको मेंशन कर देता हूँ क्या क्या है सेगमेंट्स. ठीक है, एक है हमारा मास मार्केट, एक ये 2 हो गया हमारा मास अफ्लुएंट. सो 3 हो जाएगा हमारा सुपर अफ्लुएंट. सो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 हो जाएगा हमारा SNW, एंड 5 हो जाएगा दैट इज सुपर HNW. ये कस्टमर का सेगमेंट है और ये किस बेसिस में होता है, इनकम लेवल के बेसिस में डिवाइड हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रा HNW, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल. ठीक है, सो ये वाला देखिए, ये हम किस बेसिस में डिवाइड किए हैं, इनकम बेसिस में डिवाइड करें. सो मास मार्केट, ये जो मास मार्केट का इनकम कितना होगा, 2 to 10 लाख के अंदर होगा. सो ऑल द इनकम आपका
लाख्स में रहेगा। सो नेक्स्ट है मास अफ्लुएंट आपका कितने इनकम में रहेगा, दैट इज 10 to 50 lakhs। सो ये सब लाख्स में है। सो सुपर अफ्लुएंट आपका कितना है, 50 to 4 crore, 50 to 4 crore, ये 50 लाख हो जाएगा। सो HNW क्या होगा, 4 crore टू दैट इज 40 crore। ठीक है, एक सेकंड, आपको होपफुली ये दिख रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट है सुपर HNW हमारा क्या हो जाएगा, 40 crore टू 1200 crore। सो नेक्स्ट अल्ट्रा, अल्ट्रा HNW क्या हो जाएगा, दैट इज एबव, एबव 1200 crore हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये इनकम लेवल में हमने ये 6, ये कितना को हमें डिवाइड किए, 6 मार्केट सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट में हम डिवाइड किए। फर्स्ट है मार्केट, मास मार्केट, वो है 2 to 10 lakhs इनकम लेवल जो है। और नेक्स्ट है मास अफ्लुएंट 10 to 50, सुपर अफ्लुएंट 50 lakhs to 4 crore, HNW नेक्स्ट है आपका 4 crore to 40 crore, सुपर HNW 40 crore to 1200 crore, और अल्ट्रा HNW दैट इज एबव 1200 crore। ठीक है, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में था। और इम्पोर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका 1 मार्क्स तो पर श्योर आ जाएगा, 1 to 2 मार्क्स इसी से ही आपका आ जाता है। ठीक है, सो इसका पूछेगा कि अगर 2 to 10 लाख से मास मार्केट का कितना इनकम लेवल है, आपको ये सब ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा, बस इसको याद रखिए, ट्राई टू ऑल्सो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप अपना रेफरेंस के लिए। ठीक है, सो बुक में आपका जो है चैप्टर नंबर 4 में फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ये वाला मेंशन हुआ है। ठीक है, सो चलिए होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, और चलिए हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गॉट इट। सो इसको मैं उठा देता हूँ। सो इसके बाद हम जो है क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी जो है इस चैप्टर के रिलेटेड ख़त्म करेंगे। एक सेकंड, इसमें एक करके जो हम अभी हटाएंगे ना, आप इसको ट्राई करिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन को, किसमें आपका जो है हाई शेयर है इन रिटेल बैंकिंग, कौन सा वाला कस्टमर सेगमेंट को, इसका जो आंसर है बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कौन सा वाला सेगमेंट के कस्टमर ज़्यादा है इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, मतलब हम रिटेल बैंकिंग का जो भी है प्रोडक्ट कौन सा वाले कस्टमर के पास ज़्यादा है। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मास मार्केट। ठीक है, सो मास मार्केट मतलब हम जो रिटेल, रिटेल मतलब क्या है, इंडिविजुअल कस्टमर को हम टारगेट करते हैं, और मैक्सिमम हमारा इसमें टारगेट ये रहता है कि जितना मिडिल मैन होते हैं, मतलब हमारे जो इंडिया में होते हैं ना मिडिल फैमिली, मिडिल इनकम फैमिली, सो उनका मास मार्केट जो है इनका इनकम लेवल क्या है, 2 to 10 lakhs। सो ये वाला याद रखिएगा, और जो है मैं आपको मेंशन कर लेता हूँ। तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाई बैंक कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू satisfy which of their needs। सो वाई बैंक, ओके, यहाँ पर ये जो वाई को छोड़िए, बैंक कस्टमर्स बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू satisfy which ऑफ देयर नीड्स। सो बैंक के जो कस्टमर्स है वो प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय करते हैं अपना जो कौन सा नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। सो इसमें जो नीड है यहाँ पर जो, और एक ये जो नीड कौन से में आपको आता है, आपको ये वाला आ जाएगा मास्लोस, और एक जो इंपॉर्टेंट है उसी चैप्टर में दैट इज मास्लोस थ्योरी। ठीक है, सो मास्लोस थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें जो जो नीड है उसको भी मेंशन करिएगा। ठीक है, सो बुक नंबर जो चैप्टर नंबर 2 में देख लीजिएगा, आपको नीड्स के बारे में दिया गया है, आपको वहाँ पर बहुत सारा पॉइंट मेंशन हुआ है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं आपको यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ क्या क्या होता है। ठीक है, सो ओके, यहाँ पर हम एक एक करके मेंशन कर लेंगे, होपफुली आप लोगों के लिए वो वाला ज़्यादा हेल्प करेगा। सो मास्लोस लॉ कैसे रहता है, वो एक आपका पिरामिड जैसे हुआ है, जैसे कि ये फर्स्ट हमारा रहा है ऊपर से अगर हम देखें दैट इज सेल्फ, ओके, नीचे से देखते हैं ऐसे हुआ है, एक्चुअल मास्लोस लॉ ऐसे ही था, आप उसको देख सकते हैं। ये आपका कितना नीड में डिवाइड है, 1 2 3 2 5 नीड में है, 2 3 4 5। ठीक है, सो इसमें से अगर देखें तो ये रहा क्या, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशियोलॉजिकल नीड्स, सॉरी, सोशियोलॉजिकल नीड्स, और ये हमारा क्या रहा, सोशियोलॉजिकल के बाद सेफ्टी नीड्स, और ये रहा सब नीड रहेगा। ठीक है, और ये क्या रहा, नेक्स्ट हमारा है सोशल, और ये जो है हमारा दैट इज बिटवीन नीड्स,
और जो ऊपर वाला रहेगा दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, सो ये जो मैं आपको ऐसे कर सकता हूँ, इसको हम 1 2 ये वाला आप देख सकते हैं, तो ऐसे नीड में रहा। सो इसके अंदर कौन सा किसमें इंक्लूडेड है, अगर हम बात करें पहले सोशियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड, सॉरी फिजियोलॉजिकल। सो फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर क्या क्या जाता है, जैसे आपका कौन सा प्रोडक्ट इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज स्कोर सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है हम देख सकते हैं, मैचिंग बैंकिंग कितना कौन सा प्रोडक्ट हमें जाता है सोशियोलॉजिकल नीड के लिए। इसमें आपका ये भी कवर होता है जितना एक्सीडेंट, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, और नेक्स्ट है हाउसिंग लोन्स, ये आप इसमें भी आपका हाउसिंग लोन भी कवर होता है। ठीक है, सो मैं आपको एक एक करके मेंशन कर रहा हूँ सो दैट आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी, सिक्योरिटी और सेफ्टी। ठीक है, सो जो सिक्योरिटी और सेफ्टी नेट्स में भी हमारा क्या क्या मेंशन होता है ये आप देख सकते हैं। रिकरिंग आरडी एफडी, जैसे कि हम आरडी एफडी अपना जो सिक्योरिटी नेट कभी भी हमें कुछ चाहिए उस तब हम आरडी एफडी को तोड़ के अपना जो है इमरजेंसी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। इसको हम सिक्योरिटी नेट भी कर सकते हैं और हमारा सेफ्टी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या जाता है, जितना भी हमारा LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, दैट इज इंश्योरेंस, जिसमें हमारा सेफ्टी भी रहता है, हमारे सिक्योरिटी पर्पस के लिए रहता है। ठीक है, सो जितना भी लो लॉन्गर हाई रिस्क, टैक्स प्लानिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ये सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। आपका है टैक्स प्लानिंग, जो भी हम टैक्स प्लानिंग करते हैं अकॉर्डिंगली इसके जैसे हम डिडक्शन भी दिखाते हैं। ठीक है, सो म्यूचुअल फंड वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो ये हमारा सिक्योरिटी में गया। कट इट। सो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा क्या रहेगा इसमें इंक्लूडेड। नेक्स्ट वाला है हमारा सोशल नीड्स। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप जो ये जो मेंशन कर रहे हैं ये आपका प्रोडक्ट का नेम है और कौन सा वाला नीड को ये सेटिस्फाई कर रहा है उसी में ये वाला मेंशन हो रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज सोशल नीड्स। सो सोशल नीड्स को आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोशल जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए जो आपका प्रोडक्ट हेल्प करता है। सो इसमें हमारा क्या क्या एग्जांपल रहता है बैंक का, जैसे कंज्यूमर जो भी हमारा नीड रहता है। लोन कब हम लेते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ता है, हमें घर करना होता है पर उसके लिए हमारे पास 10 लाख है और मेरे को 10 लाख और चाहिए तो मैं लोन ले लूँगा। सो हमारा क्या है एक सोशल, घर हम क्यों करते हैं, सोसाइटी में रहने के लिए। सो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है सोशल नीड को हमारा फुलफिल करता है। सो जितने भी हम लोन प्रोडक्ट लेते हैं जैसे कि कंज्यूमर लोन्स, ठीक है, सो नेक्स्ट हो गया पर्सनल लोन्स और हाउसिंग लोन्स। नेक्स्ट है आपका कार लोन्स, जितना लोन प्रोडक्ट हो गया उसको हम सोशल नीड को फुलफिल करने के लिए ही लेते हैं। ठीक है, सो जितना भी हो गया आपका लोन्स फॉर द डॉक्टर, आपका डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है, जितना भी लोन है हम उसको इसमें इंक्लूडेड करेंगे। ठीक है, जितना भी आपका यहाँ पर है प्रोफेशनल, दैट इज यहाँ हम कर सकते हैं लोन टू प्रोफेशनल्स। आप प्रोफेशनल में डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, आर्किटेक्चर किसी को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो होपफुली इसमें आपका क्लियर हो गया अभी सोशल नीड तक। ठीक है, सो ये हम डायरेक्ट मैकमिलन बुक से कवर कर रहे हैं, सो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। सो आपका एक साथ ही कवर हो जाएगा, एक ही सेशन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर का भी मिल जा रहा है। सो इसमें जो है हमारा सोशल में और भी कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हमारा इंश्योरेंस कवर टैग, जितने भी लोन्स है उसके साथ जितना भी आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिंक रहेगा वो भी आपका सोशल नीड्स में भी जाता है। रिटेल गोल्ड कॉइन्स, हेल्थ पॉलिसीज फॉर सेल्फ एंड फैमिली, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी जाता है। ULAIP, आपका ULAIP भी जाता है, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसका क्या है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट है और एक इंपॉर्टेंट है बिटवीन जो है, दैट इज हम एस्टीम नीड भी इसको बोल सकते हैं। और लास्ट वाला आएगा, ये आपको दिखाता हूँ, ये जो है हमारा जो बिटवीन नीड हम जिसको बोल रहे थे इसको हम एस्टीम नीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एस्टीम नीड में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, सो दैट आपका भी हेल्प हो जाएगा। एक सेकेंड इसको हम उठा देते हैं। होपफुली आपको ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ, नहीं तो 10 क्वेश्चन हम कवर करके सेशन को एंड कर देते, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इसी से आता है, आपको भी देखने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आया है एग्जाम में, इसीलिए हम कर रहे हैं। ठीक है,
सो SIP भी जो होता है हमारा सोशल नीड में भी इंक्लूड हो ही जाता है, ठीक है। सोशल नीड जो भी हम म्यूचुअल फंड करते हैं, देखिए वो हमारा फर्स्ट हमारा आता है जितना सिक्योरिटी नीड है, हमारा जो प्रोटेक्शन सेफ्टी नीड में इंक्लूड होता है, पर ये भी आपका जितना लोन रिलेटेड भी रहेगा वो भी आपका इसमें इंक्लूड होता है। सो एस्टीम नीड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसमें हमारा कौन सा है, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ये वाला याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट आएगा टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, टर्म इंश्योरेंस पर्टिकुलर टर्म के लिए जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट रहता है, ठीक है। सो दैट इज एस्टीम नीड में होता है। सेकंड हाउसिंग लोन, हाउस इंप्रूवमेंट, देखिए फर्स्ट हाउसिंग लोन लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है सोशल नीड, ठीक है। अगर हम सेकेंड हाउसिंग लोन ले रहे हैं जो हमारा एस्टीम नीड में जाएगा। और सेकेंड हाउसिंग लोन में और क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, दैट इज होम इंप्रूवमेंट लोन, और बोल सकते हैं होम डेकोर लोन, मतलब डेकोरेशन पर्पज के लिए। और अगर हम बोलते हैं जब हम लेते हैं ना, हम इसको भी ये करते हैं टॉप अप लोन, ठीक है। सो ये आपका जाएगा एस्टीम नीड के अंदर, गॉट इट। सो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वाला क्या है आपका, नेक्स्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सो उसके अंदर क्या क्या जाता है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसी चैप्टर में आपका यही जो है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मास्लोस थ्योरी। मास्लोस थ्योरी आपको वही पिरामिड को डिस्क्राइब करता है, वो आपको डिवाइड कर लेता है आपका जो नीड्स को डिफरेंट पार्ट्स में, और उसके अकॉर्डिंगली हमने पहले उसके बाद एक्सेप्ट किया गया कौन सा प्रोडक्ट कौन सा नीड को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है, गॉट इट। सो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। सो पर पेंशनल लोन्स, सो इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आपका पेंशनर लोन जाएगा, ये पेंशनर, ठीक है, पेंशनर लोन्स। सो नेक्स्ट आपका जाएगा रिटायरमेंट सॉल्यूशन इन बैंकिंग पेंशन प्लान्स। सो जितना भी आपका रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट प्लान्स हम बोल सकते हैं, आप ये कीवर्ड को याद रखिए। सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, हम सीनियर को सीनियर SR लिख देंगे, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। और हम SCSS को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट भी आपका सीनियर सिटीजन के लिए भी है, सीनियर सिटीजन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। सो ये जो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो उनका जो सेल्फ केयर लेने के लिए ये आपका प्रोडक्ट इंक्लूडेड है। सो होपफुली आपको ये वाला जो है याद रहा होगा, इसको याद रखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सो हम चलिए क्वेश्चन को ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए। और आप भी अभी देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि अभी जस्ट मतलब आकर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। सो अभी इसी गेटअप में गए थे ब्रांच, और उसी में आके सेशन ले रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए मैं डायरेक्ट भी ले रहा था, आज सोचे कि चलो सेशन ऐसे ही लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा अपडेट ऐसे भी कराना है, ठीक है, क्योंकि सेशन मस्त आएगा, हम प्लानिंग तो है, ठीक है। और सो चलिए शुरुआत तो कभी ना कभी होना ही था, सो कर ही लेते हैं आज से। सो इसीलिए आज मैं सोचा कि चलो क्लास के साथ हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। सो आप लोग भी बताइएगा कैसा रहा, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमें भी और भी कर लेना चाहिए। यू कैन ऑल्सो सजेस्ट, ठीक है, ऑल द सजेशंस आर वेरी वेलकम, ठीक है। सो बिकॉज हम लोग एक ही, मतलब हम मिले या ना मिले पर काम तो सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। सो कुछ नहीं, आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बिंदासली करिए, और एक दूसरे का हेल्प भी करते रहिए, क्योंकि जब हम एक ही प्रोफेशन में है जितना हेल्प करेंगे उतना अच्छा है। सो स्टडी में भी हो, हमारे ग्रुप में हो, कहीं पर भी मिलिए, पर ये जो है ना एक हमारा कम्युनिटी हो जाता है। सो हेल्प द कम्युनिटी सो दैट हम सब साथ में मिल के आगे बढ़ें, ठीक है। और इसको मैं बस मतलब ये कर रहे हैं, इसके बाद हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था उसको भी मैंने थोड़ा आपको मेंशन कर लिया। होपफुली आपको लिए भी वो वाला हेल्पफुल रहेगा, मेरे हिसाब से तो रहता है, ठीक है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हैं। सो ट्राई करिएगा वो वाला सेशन को याद रखने के लिए जो वाला अभी हम मेंशन किए। और एक भी कुछ कुछ है, जैसे कि आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अबाउट सर्विस क्वालिटी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और एम्पैथी का मतलब क्या है, और एक मैं वर्ड यूज़ कर देता हूँ। ये सब सेशन मैं सोच रहा था लेने के लिए, पर यहाँ पर अगर कर रहे थे
देन देखिए कस्टमर रिक्वायरमेंट अबाउट सर्विस क्वालिटी। सो कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है, जितना हम सर्विस दे रहे हैं उसका क्वालिटी को वो कैसे अपने को डिस्क्राइब करें। सो हमारा ये जो होता है फर्स्ट हो जाता है हमारा टेंजिबल। टेंजिबल मतलब हम जितना प्रोडक्ट को टच कर सकते हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हो जाता है रिलायबिलिटी, ठीक है। सो 3 नंबर हो जाता है आपका रेस्पॉन्सिवनेस। सो 4 नंबर हो जाता है आपका एश्योरेंस। सो 5 नंबर आपका हो जाता है एम्पाथी, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका टेंजिबल जो है आपका फिजिकल प्रोडक्ट और जितना इक्विपमेंट है, पर्सनल कम्युनिकेशन मटेरियल है उसमें रहता है, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारा जो बैंक का प्रोडक्ट है वो कितना अट्रैक्टिव है, ठीक है। सो इज इट अट्रैक्टिव, हमारा जितना बैंक का प्रोडक्ट है अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब क्या, हमारा बैंक सर्विस हम दे रहे हैं ना। अट्रैक्टिव मतलब जितना मार्केट है हमारा, जैसे मैं अपना बैंक के बारे में बात करूं, सो मेरा जो बैंक का प्रोडक्ट है वो दूसरे बैंक के कंपैरिजन में कितना अट्रैक्टिव है। सो अगर मैं लोन प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, वो लोन प्रोडक्ट कैसे मेरे को अट्रैक्टिव लगेगा, जैसे कि उसका आरओआई कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है दूसरे के कंपेरिजन में। अगर जिनका सिविल अच्छा है, हम उनको कंसेशन दे पा रहे हैं, देन इट विल बी मोर अट्रैक्टिव। उस केस में ये रहा अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं कि हम जाके टच करेंगे उस सर्विस और उनको थोड़ी ना हम जाके टच करेंगे, गॉट इट। सो नेक्स्ट होता है इज माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट इजी टू अंडरस्टैंड। वो भी एक पॉइंट है। अगर जितना भी हम क्रेडिट कार्ड हम मतलब बैंक, जैसे मेरे अगर बैंक का बात करें, अगर उसमें जो स्टेटमेंट आता है उसमें कस्टमर के लिए अच्छे से उनको समझ में ना आए तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उनको पता नहीं चलेगा कि उनका मिनिमम इतना पे करना है, इतना पे करना है। सो क्लियरली विजिबल ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए। सो ये आपका टेंजिबल का मीनिंग हो जाता है। अगर ऐसा रहा कुछ क्वेश्चंस तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इंप्लाइज द टेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दैट सर्विस, ठीक है। सो रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रोमिस सर्विस डिपेंडेबली और एक्यूरेटली। मतलब हम जो प्रोमिस प्रोडक्ट के हैं, जो भी हम प्रोमिस करते हैं कस्टमर को, उसको फुलफिल करना, ठीक है। सो एक बैंक का जो भी प्रोमिस कर रहा है, जो भी प्रॉमिस कर रहा है अपने कस्टमर्स को, उसको फुलफिल करने का उसके पास कितना एबिलिटी है, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। सो इसका जो एग्जाम्पल है उसको हम क्या बोलेंगे, एबिलिटी। सो जितना बैंक का फैसिलिटीज है, जितना बैंक का फैसिलिटीज मतलब अगर हम बैंक के अंदर जा रहे हैं, कस्टमर सर्विस हम कैसे दे रहे हैं, कस्टमर को उनका जो रिक्वायरमेंट है, जो जो उनको फॉर्म चाहिए जो है, उनको कितने फास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका रिलायबिलिटी के अंदर आपका जाएगा। मतलब हम प्रोमिस किए हैं कि आप हमारा अकाउंट, बैंक में अकाउंट खोलिए, हम आपको प्रोमिस करते हैं कि आपको जो सर्विस है, आपका जो क्वेरी रहेगा, हम उसको ट्राई करेंगे कि मैं ना सीमलेस वे में सॉल्व करने के लिए। सो वो आपका रिलायबिलिटी के ऊपर जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट और एक पॉइंट रहेगा, सॉरी आपका जो है फैसिलिटीज where an officer says the amount will be sanctioned in 2 days, does he follow up and inform the status, is my credit card statement accurate। सो आपका टेंजिबल आपको समझ में आ गया कितना एक्यूरेट है। सो इसमें भी आपका जाता है कि हमने जब बोले हैं कि आपको हम कस्टमर को अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आपका जो भी क्वेरी होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स मैं एक कमिटमेंट दिया हूँ। सो मैं जो कमिटमेंट दिया हूँ पर्सनली, उसको मैं फॉलोअप करता है या नहीं। अगर मैं प्रैक्टिकली अपने बारे में बात करूँ, अगर मैं कोई कस्टमर को बोलता हूँ कि आप एक पीपीएफ अकाउंट खोलिए, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है ना, जब भी पकड़ लीजिए एक कस्टमर है, एक कस्टमर जब मेरे पास आता है, अगर अभी हमें गांव में अगर हम काम करते हैं, जैसे हमारे सेमियर बैंक पोस्टिंग है, सो वहां पर लोगों को पता भी नहीं है कि पीपीएफ अकाउंट क्या है, ठीक है। सो आपका 1 सेकंड टाइम जा रहा है, ये आपका एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं। सो होपफुली आपको ये थोड़ा समझ में आ जाए। सो जब एक कस्टमर मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सो जब मेरे पास आ रहा है, अगर मैं उसको पीपीएफ का प्रोडक्ट बेचा हूँ, तो उसके बाद जो भी उसका क्वेरी रहेगा पीपीएफ के रिलेटेड, अगर वो मेरे पास आता है, आई हैव टू रिस्पॉन्ड इट, बिकॉज मैं उसके साथ कमिटमेंट किया हूँ कि आप ये वाला प्रोडक्ट लो, जो भी आपका इशू रहेगा, जो भी रहेगा, आप मेरे से उसको कंसल्ट करिए। उसका कुछ भी अगर उसका कोई इमरजेंसी आ गया, जैसे आपका पीपीएफ में पता है कि अगर 7 दिन के बाद कुछ इमरजेंसी आता है, उसमें कुछ भी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उसका कुछ ऐसे इशू आया मेरे को, उसमें मतलब उसको एक्टिवली उसको फॉलोअप करके उसको हेल्प कर लेना है। मतलब आपका जो है कमिटमेंट को फुलफिल करना है। जैसे मैं अगर किसी कस्टमर को बोल देता हूँ कि हम जो होता है ना, अभी आपका बैंकिंग जो है वेरी कॉम्पिटिटिव हो गया है। जैसे कि एक कस्टमर आया, उसको बोला कि मैं कार लूँगा, ठीक है, और जैसे कि आपका 10-20 लाख का एक कार ले रहा है, तो उस केस में मैं बोला कि आपको मैं विद इन 1 डेज, ठीक। आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी हम गए थे आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट खोलने के लिए। सो वहाँ पर बहुत सारा भी है, पर हमारे बैंक को बोला गया था। सो हमने गए थे और हम लोगों ने वहाँ पर एक कमिटमेंट किए कि आप हमें दे दीजिए। हमने उनका सब कुछ फिलअप सब कुछ रेडी करा दिए। अभी क्योंकि वो करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है, ठीक है। सो गवर्नमेंट बॉडीज़ का जो अकाउंट लाना बहुत ही हार्ड होता है क्योंकि प्राइवेट बैंक के कंपेरिजन में। सो हमने उनको बोला कि आपका जो अकाउंट है, उनको 17 तारीख, जैसे आज आप अगर सेशन देख रहे हैं तो उनको कल चाहिए। तो हम उनको ये कमिट किए थे कि आपका
अकाउंट हम आज के अंदर दे देंगे। सो ये कमिटमेंट है, जब हम उसको फॉलो अप करेंगे, फुलफिल करेंगे, देन कस्टमर को जो है उनका जो है भरोसा हमारे ऊपर, जो ट्रस्ट फैक्टर है दैट विल बी इंक्रीज। सो इसको हम बोलते हैं कि हम अपना कमिटमेंट को कितना फुलफिल करते हैं, कितना उसको उसके ऊपर बने रहते हैं, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, सो हमारा जो स्टेटमेंट है, क्रेडिट का स्टेटमेंट, वो एक्यूरेट है या नहीं, जितना डेबिट लिया उतना क्रेडिट लिया वो मेंशन हो जाना चाहिए। इधर उधर हो जाएगा तो कस्टमर का ट्रस्ट फैक्टर को अफेक्ट करेगा। ये था एक एग्जांपल, आप इसके साथ रिलायबिलिटी को मतलब रेस्पॉन्स कर सकते हैं। सो रेस्पॉन्सिवनेस को आप वही पॉइंट है, व्हेन देयर इज ए प्रॉब्लम विद द बैंक स्टेटमेंट डज द बैंक रिजॉल्व द बैंक क्विकली, आर द चार्जेस व्हिच आर डेबिटेड रॉन्गली आर रिडायरेक्टेड प्रॉपर्ली। रेस्पॉन्स मतलब हम कितना फास्टली रेस्पॉन्स देते हैं, कितना एक्यूरेटली रेस्पॉन्स करते हैं। दैट मीन्स कस्टमर जब भी कुछ इशू होगा, अगर बाई चांस उसका अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, कोई कस्टमर का एटीएम विड्रॉ हो गया, उसके अकाउंट में पैसा आया नहीं, तो फिर हमें उसको कस्टमर क्या बोलते हैं कि आप 7 डेज के बाद आइए। 7 डेज के बाद अगर उसका सोल्यूशन नहीं होता देन हमें अपना पोर्टल में उसको क्लेम करके कस्टमर को रिटर्न दे देना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स जब ऐसे कुछ कस्टमर आएंगे उनको हमें एक्टिवली रेस्पॉन्स कर लेना चाहिए। सो ये आपका अगर रेस्पॉन्सिवनेस को इम्प्लाइज करता है। ठीक है, सो और एक पॉइंट है, अगर किसी कस्टमर का एटीएम कार्ड गुम हो गया है, अगर कस्टमर हमारे पास आया है, हमें इसको इधर उधर नहीं भगा के उसको तुरंत उसके एप्लीकेशन लेके ब्लॉक कर देना है, क्योंकि उसका मिस यूटिलाइजेशन ऑफ दैट एटीएम कार्ड कैन बी डन। ठीक है, सो उसको अवॉइड करने के लिए हमें अपना एक्टिवली जो है रेस्पॉन्स देने का जरूरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट है एश्योरेंस। एश्योरेंस में क्या होगा, एश्योरेंस आपको यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं एश्योरेंस। ठीक है, सो एश्योरेंस में क्या इंक्लूडेड होएगा, इसमें 3 पार्ट है, दैट इज कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंस, नेक्स्ट है कॉर्टेसी। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका क्रेडिबिलिटी, सो नेक्स्ट हो जाएगा आपका सिक्योरिटी। ये वाला चैप्टर 4 में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसीलिए थोड़ा सेशन आगे जा रहा है, नहीं तो 10 क्वेश्चन जल्दी 10 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाता है। ठीक है, सो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अच्छा है और क्वेश्चन भी मैक्सिमम आता है। ठीक है, सो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ रिक्वायर्ड स्किल नॉलेज टू परफॉर्म द सर्विस। दिस मीन्स अगर मैं एक ऑफिसर हूँ, बैंक में काम कर रहा हूँ, देन मेरे को अगर मैं किसी को कोई भी अपना प्रोडक्ट उनको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, दैट मीन्स उस प्रोडक्ट के बारे में मेरे पास प्रॉपर नॉलेज, ठीक है, प्रॉपर स्किल एंड नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, सो ये रहेगा देन ओनली मैं उसको प्रॉपर एडवाइस दे सकता हूँ। सो प्रॉपर नॉलेज, ये आपका कॉम्पिटेंसी, कितना कॉम्पिटेंट है दैट पर्टिकुलर ऑफिसर और दैट एनी स्टाफ। अगर कोई आप क्लरिकल भी है, आप कस्टमर को कितना एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, हम मोबाइल बैंकिंग दे रहे हैं, हमें खुद पता होगा मोबाइल बैंकिंग कैसे यूज हो रहा है, तभी तो हम कस्टमर को बोल सकते हैं। तो ये हमारा इंप्लाइज करता है कॉम्पिटेंसी को। देन कर्टेसी में क्या इंक्लूड होता है, पोलाइटनेस, दैट इज कर्टेसी। ठीक है, दैट मीन्स वही गेस्चर, इसको हम और एक है दैट इज गेस्चर को इंप्लाइज कर सकते हैं। सो इसमें हमारा क्या रहता है, पोलाइटनेस, हम कितना पोलाइटली कस्टमर के साथ बात करते हैं, पता है अभी कितना मतलब हाल है हम लोगों का। ठीक है, सो पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट। सो एक सेकेंड, हम अभी क्या करेंगे, एक सेकेंड में अभी मोबाइल से लैपटॉप के चार्जर को डालना पड़ेगा, किसको डालेंगे, हो गया, ओके, सो अभी हो गया। ठीक है, चलिए, सो वही कर्टेसी मतलब हम उसको कितना रेस्पॉन्सिवनेस भी आपको इसमें, सॉरी रेस्पेक्ट कितना कस्टमर को देते हैं, और आपका पोलाइटनेस हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका कंसिडरेशन, फ्रेंडली बिहेवियर। ठीक है, अभी तो कस्टमर लोग चारों तरफ हमें, आपको पता है। ठीक है, जो फ्रेंडली बिहेवियर मतलब चारों तरफ ऐसे एक हमारा सर्कल हो जाता है। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पर बैठे हैं, चारों तरफ ऐसे कब आपको मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस हो जाता है अभी। सो फ्रेंडली बिहेवियर, सो ये भी हमारा जाता है। ठीक है, कस्टमर कुछ भी बोल दे वी शुड से ओके सर आपका हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंडलीनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सनल, सो वही बात है, कस्टमर को हम पोलाइटली बात करिए। तो रूरल में पॉइंट वही है, जो भी कस्टमर है हमें उनका कंसर्न को समझना चाहिए। अगर कस्टमर भी गुस्सा हो रहा है फिर भी वी नीड टू अंडरस्टैंड, उसको कूल डाउन भी कराना है, साथ में हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कर लेना है। वही पॉइंट है, एक की वर्ड से अगर पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट, फ्रेंडली बिहेवियर इंक्लूडेड है देन हमारा कर्टेसी में इंक्लूड होगा, दैट इज एश्योरेंस में। ठीक है, सो नेक्स्ट है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दीनेस अबाउट द सर्विस। सो ही है ये जो हम दे रहे हैं, ट्रस्ट फैक्टर को मेंटेन कर लिए। सो हमारा जो है, जैसे मेरे बैंक है,
सो अगर मतलब हमारे जो बैंक है जितने भी है, एसबीआई हो, बीओबी हो, जो भी है, सो जितने वो लोग कितना ट्रस्ट वर्दी कब होते हैं, जब उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको प्रॉपर सर्विस देते हैं। आपको एक पर्टिकुलर एक मैं डायरेक्ट एग्जांपल देता हूँ। हम अभी जो गए थे जो एग्रीकल्चर ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पर अकाउंट हो रहा है अभी। सो वहाँ पर जब हम गए, तो वहाँ पर जब हम उनके जो डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, उनसे मिले, डायरेक्ट बात हुआ हम उनसे, हम गए थे, मेरे जो और हमारे जो ब्रांच के मैनेजर्स है वो भी साथ में गए थे। सोचिए एक अकाउंट खोलने के लिए मैनेजर अगर जाएंगे, देन वहाँ पर एक अलग टाइप का एक अलग टाइप का माइंड में आता है कि देखो एक अकाउंट खोलने के लिए आए हैं, पर पॉइंट ये है कि इसके साथ हमें और भी एक रिलेशन बनता है, कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। हाँ, ये वाला बैंक में अगर मैं जाऊँगा, यहाँ पर मेरे को प्रॉपर रेस्पॉन्स मिलेगा। तो वही वाला बैंक का अकाउंट पहले और एक बैंक में था, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। सो वो बोल रहे हैं कि मैं अब जा रहे हैं तो वहाँ पर इतना अच्छा हमें रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, प्रॉपरली कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। पता है हमारे पास अभी सिचुएशन है, भीड़ रहता है, पर कस्टमर को बैठाइए, अगर प्रायोरिटी के साथ काम करिए। तो मेन ये था अलग बात, मेन पॉइंट है वही कि हमें ट्रस्ट फैक्टर कितना है कस्टमर लोगों का हमारे लिए। सो हो जाएगा आपका क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी में वही जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम रिस्क एंड डाउट। सो जितना है रिस्क लेस होना चाहिए। सो कितना रिस्क लेस है, अगर हम किसी को डिजिटल बैंकिंग दे रहे हैं, दैट मीन्स हमें ये भी मेक श्योर कर लेना चाहिए कि हमारे तरफ से, बैंक की तरफ से लेस फ्रॉड हो, ठीक है। और कस्टमर को हम उसका रिस्क फैक्टर के बारे में बताएं, कस्टमर को ये भी बताएं कि ऐसे फ्रॉड हो सकता है, आप लोगों को ऐसे 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 फॉलो कर लेना चाहिए। सो कितना रिस्क लेस है वो भी हमारा सिक्योरिटी में जाता है, ये हमारा एश्योरेंसी में हो जाता है। एश्योरेंस में क्या क्या है, कॉम्पिटेंस और कर्टेसी, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी आपको पता है, रिस्कलेस, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए, कर्टेसी, पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट, फ्रेंडली हो रहना चाहिए, कॉम्पिटेंसी, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज और स्किल रहना चाहिए जो भी हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये रहा आपका एश्योरेंस के बारे में, गॉट इट। सो नेक्स्ट आपका जो रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारा चैप्टर 4 कवर हो रहा है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो ये वाला सेशंस बड़ा हो सकता है शायद, क्योंकि ये मेरे माइंड में नहीं था, पर अभी चलिए मूड है, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रांच से आने के बाद अगर आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी ये वाला को मतलब दे दीजिए, हमें ब्रांच से पता नहीं, मेरे को भी ये भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, ब्रांच में जब होते हैं ना, ठीक है, वे आर एक्टिव होते हैं, पर रूम आते ही ना खतरनाक खतरनाक ऐसे हालत हो जाता है, ये है बेड और हम ऐसे, ठीक है, मतलब सोने का नींद खतरनाक हो जाता है। कल हमारा सेशन इसीलिए नहीं आया था, कल मैं आया एंड सोते ही रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। ब्रांच में रहो तो एक्टिव ठीक ठाक है, ठीक है। सो इसीलिए आज मैं आया, इसी में सोचा कि गेटअप चेंज नहीं करेंगे, उसी गेटअप में ही चलो सेशन स्टार्ट कर लेते हैं, चलो। सो आप लोग ये बता सकते हैं, क्योंकि यार हम बैंकर्स लोग, ऑफिस लोग स्पेशली घर से दूर होते हैं एंड ऑल्सो ऐसे ही अकेले सो जाते हैं, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वाला जो है हमारा इस जो कस्टमर रिक्वायरमेंट में हमारा रहता है, दैट इज एम्पैथी। सो एम्पैथी जो है बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद रखिए। इसमें जो 3 पॉइंट है हमारा इंक्लूडेड है, एसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट एसेस मतलब अप्रोचली, अब ईज ऑफ कॉन्टैक्ट, कितना सीमलेसली हमें वो अप्रोच कर सकते हैं, उनका एसेसेबल कितना है, ठीक है। सो हमें वो मतलब कस्टमर का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे अगर वो मेरे से बात करना चाहता है, कितना इजीली स्टेप को फॉलो करके हमें बात भी कर सकता है, अपना क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। सो इजीली एसेसेबल होना चाहिए, ये आपका रहेगा आपका एम्पैथी के अंदर। है कम्युनिकेशन, communication मतलब keeping customer informed in a language that they understand. That means we should communicate in such a language that the पर्टिकुलर कस्टमर कैन अंडरस्टैंड। हम एग्जाम्पल में बात करें तो जैसे कि मेरा पोस्टिंग अभी वेस्ट बंगाल है, पर मेरे को पहले तो बंगाली आता नहीं था ना। सो धीरे धीरे वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हमें पता चल जाता है। सो अभी मैं जब कस्टमर से बात करता हूँ, अभी मैं आपसे बात करता हूँ, तो आइदर हम इंग्लिश या हिंदी, ठीक है। अभी ना ये कम्युनिकेशन लेके ना मेरे माइंड में खतरनाक, मैं हमेशा ब्रांच में बोलता हूँ, हम लाइफ टाइम जो भी पढ़े, जो भी हमारा ट्रेनिंग हुआ, इंग्लिश में हुआ, ठीक है। हम इंग्लिश के ऊपर करते गए एंड हम कस्टमर डीलिंग अभी मैं आके कर रहा हूँ बंगाली में, और जो जो लोग हैं, अगर हम उड़ीसा में हो गए तो उड़िया में, ठीक है। और एप्लीकेशन भी हमारे पास आता है वही रीजनल लैंग्वेज में। सोचिए, चलिए कस्टमर लोगों को भी हमें उसी के लैंग्वेज में समझना चाहिए, सो दैट उनको समझ में आना चाहिए। सो मेन है उनका अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में उनको
कम्युनिकेट करना चाहिए, ठीक है। सो कुछ कुछ कस्टमर आते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं एंड इन दैट टाइम वी नीड टू ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या होता है, इसीलिए जो ऑफिसर होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाकली मल्टीटास्किंग होते हैं, और इंक्लूडिंग क्लरिकल स्टाफ भी अभी बहुत ज़्यादा भी बिजनेस एसोसिएट भी है वो लोग। सो उनका भी जो रेस्पॉन्स है वही है कि उनको भी फ्रंट लाइन में डील करना होता है। सो डिपेंड करता है, ठीक है। पर जो ऑफिसर लोग हैं उनको आउट ऑफ स्टेट पोस्टिंग मिलता है, सो स्टिल नीड टू मैनेज, बिकॉज हमें ऐसे भी तो इंडिया घूमना है, ठीक है। सो चलिए, कम्युनिकेशन आपको पता चल गया कि हमें इसमें अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बोलना है, इन लैंग्वेज हमें ऐसे एक्सप्लेन कर लेना चाहिए जैसे कि कस्टमर को समझ में आ जाए। सो ये रहा आपका एम्पैथी के अंदर जाएगा। सो नेक्स्ट आपका है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, ये जो है आपका अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो ये होगा क्या, ये यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड यहाँ पर अच्छे से लिख देते हैं। अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, दैट मीन्स हमें जो कस्टमर का जितना भी क्वेरी है, जो क्वेश्चन मार्क है ना कस्टमर का, उसको हमें समझना चाहिए, सिंपल थिंग, ठीक है। आप जो कस्टमर का क्वेरी है उसको समझिए, उसको ट्राई करिए। इसीलिए ना हम क्या करते हैं, कस्टमर आता है कुछ बोलना चाहता है, ठीक है, उसको बस बोलने दीजिए, सब कुछ बोलने दीजिए, ठीक है। और जो सोल्यूशन है उसको एक वार्ड में सोल्यूशन मिल जाएगा, पर कस्टमर का अंडरस्टैंड, मतलब कस्टमर आता है ना बैंक में तो फिर उनको बोलने दीजिए। सो बोलते रहेगा, जब उसका खत्म हो जाएगा वो पूछेगा कि सर इसका सोल्यूशन क्या होगा, आप बता दीजिए सोल्यूशन, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बीच में बोलने से आप मेरा बात सुन लीजिए, तो उनको भी थोड़ा सेटिस्फाई करने दीजिए। सो उनका बात सुनिए और उसके बाद उनको अंडरस्टैंड करिए उसका क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन मार्क, जो कस्टमर के माइंड में जो बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क रहता है, इसको सोल्यूशन करने के लिए भी हमें जो मेन पॉइंट है ये आपका इंक्लूडेड हो जाएगा एम्पैथी में, ठीक है। सो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था होपफुली आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और इसमें और क्या क्या रहेगा, और जो है कस्टमर रिक्वायरमेंट सेटिस्फेक्शन लेवल, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। सर्विस क्वालिटी के अंदर भी हमारा रहता है, और क्या रहेगा, ओके। सो ये रहा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो था, और चैप्टर 4 में आप और भी देख सकते हैं कुछ कुछ है, पर ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, गॉट इट। चलिए अभी हम क्वेश्चन जितना है जल्दी से ख़त्म करेंगे। अभी हमने कितना टाइम, लगभग 30 मिनट्स सेशन अभी हमारा हो गया है, ठीक है। और अभी तक हम बस ये जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसीलिए मैं इसको कवर किया, अदरवाइज मेरा भी टाइम तो इसी के ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अभी रिफ्रेश भी होना है। हालत तो ख़राब है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। चलिए, सबका हालत तो ऐसे भी ख़राब है हमारा, तो इसीलिए मैं भी सोचा कि चलो अपने भाई लोगों के साथ ही तो क्लास लेना है, सो नॉट ए बिग डील। ऐसे भी आप लोग भी तो आज भी बैंक में होंगे, ठीक है। सो चलिए इसको हम खत्म कर लेते हैं 41, चलिए जहाँ पर है। सो नेक्स्ट है 42, वाई बैंक कस्टमर बाय द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर व्हिच ऑफ नीड्स। सो यहाँ पर वाई नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा डायरेक्टली बैंक का जो कस्टमर है वो अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको बाय करते हैं, वो अपना कौन सा नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, फिजिकल सॉरी साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सो ए एंड बी, एनी ए एंड बी, ठीक है। सो इसमें आपको मैं बता दिया, ये आपका मास्लो लॉज में जाता है, और कौन सा वाला इसका आंसर हो जाना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ। इसमें आपका 5 नीड रहता है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। सो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ दिस। सो नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी है, दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर फिजियोलॉजिकल नीड्स द रिटेल बैंकिंग कवर व्हिच काइंड ऑफ सर्विसेज। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स में कौन सा हमारा कवर होता है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया हूँ। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, कोर सेविंग बैंक्स, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग लोन्स, रिकरिंग एफडी, लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, कंज्यूमर पर्सनल होम ऑटो लोन्स, इंश्योरेंस कवर, रिटेल गोल्ड कॉइन्स, हेल्थ पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स। सो इसमें से कौन सा है जो हमारा फिजियोलॉजिकल नीड्स में जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज कोर एसबी, ठीक है। रिकरिंग आरडी हमारा क्या है, सेफ्टी के लिए होता है, कंज्यूमर लोन वगैरह हमारा सोशल के होता है, और ये जो इंश्योरेंस वगैरह हमारा किस में आ जाता है, इंश्योरेंस वगैरह भी हमारा आपका आ जाता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में आ जाएगा आपका, ये सिक्योरिटी में भी हम बोलते हैं, ठीक है। सो इसका जो आंसर है फिजियोलॉजिकल पूछा है, दैट इज कोर सेविंग, पर्सनल एक्सीडेंट एंड हाउसिंग लोन, ठीक है। सो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है फॉर एस्टीम नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल व्हिच सर्विसेज आर कवर्ड।
सो एस्टीम नीड ऑफ द इंडिविजुअल के लिए हमारा कौन सा वाला सर्विस, एस्टीम नीड में कौन सा सर्विस इंक्लूड होता है, ठीक है, अभी आपको भी बताया हूँ। स्पेशल टर्म डिपॉजिट्स, सेकंड हाउसिंग लोन, होम डेकोर लोन्स, टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हाउसिंग इंप्रूवमेंट और टर्म इंश्योरेंस, हाउस इंप्रूवमेंट। सो और नेक्स्ट है ए एंड बी, एनी एंड। सो अभी मैं जिसमें मेंशन किया था इसका जो आंसर है ऑब्वियसली यू कैन आंसर इट, ठीक है। सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज बोथ ए एंड बी, मतलब ये सब पॉइंट्स आपका एस्टीम नीड के अंदर जाता है, ये सब क्या जाता है एस्टीम नीड में, गॉट इट। सो इसका जो आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर रिटेल बैंकिंग। सो इसके अंदर कौन सा है जो कि आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कौन सा जाता है, आपको ये वाला सर्विस दे देगा, पूछ लेगा कि कौन सा वाला सर्विस है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एक एक करके आपको प्रोडक्ट को भी याद रखना है, कौन सा वाला नीड है उसको भी याद रखना है, ठीक है। सो बहुत इजी है, आप इसको पहले फिजियोलॉजिकल का 3 वर्ड याद रख लीजिए, नेक्स्ट सेफ्टी के साथ जो आपका सेफ्टी के साथ रिलेटेड है, हम एफडी करते हैं अपना सेफ्टी के लिए, अपना सिक्योरिटी के लिए, कभी भी इमरजेंसी आएगा उस टाइम हमें हेल्प करेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में हमें क्या क्या रहेगा, पेंशन रिलेटेड जितना भी आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब ये सेल्फ देखिए अपने जो सेल्फ का प्रोटेक्शन के लिए, ये हम एक ऐसे याद रखते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन कब करते हैं, जब हम रिटायर हो जाएंगे, जब हमारे पास कोई दूसरा वे नहीं रहेगा, जब हम अभी सेव करेंगे तभी तो अपना रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं ना, तो इसीलिए कुछ करना पड़ता है, ठीक है। सो कौन सा वाला प्रोडक्ट हमें हेल्प करता है नॉर्मली, दैट इज पेंशन। सो पेंशन रिलेटेड जितना रहेगा ये आपका इसी में हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हो जाएगा, ठीक है। सो आपको इसमें नाम का याद रखने की जरूरत नहीं, ऐसे कॉन्सेप्चुअल भी इसको याद रख सकते हैं। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में व्हाट प्रोडक्ट्स, पेंशनर लोन्स, रिटायरमेंट सिचुएशंस, पेंशन प्लान्स इन द इंश्योरेंस और सीनियर सिटीजन टर्म लोन्स, रिवर्स मॉर्गेज, ये सब आपका जो है पेंशनर स्कीम में इंक्लूड होता है। सो दैट इज ऑप्शन नंबर एनी ऑफ द अबव और बोथ से आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ हो जाएगा, ये सब आपका क्या हो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, गॉट इट। सो ठीक है, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, discuss the expectations by the customers from the service quality of the bank। so कौन सा क्या क्या expectations है, tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy and courtesy, credibility and security, ठीक है। सो इसमें क्या तो एक्सपेक्टेशंस आपका क्या अभी मैं मेंशन किया था, आपका रहे टेंजिबल, नेक्स्ट रिलायबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी, ये 5 जो है एक्सपेक्टेशन, ये जो है एक्सपेक्टेशन है। तो और जो है देखिए कॉर्टेसी, क्रेडिबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कॉर्टेसी, क्रेडिबिलिटी, सिक्योरिटी ये आपका किसके अंदर जाता है, आपका एश्योरेंस के अंदर जाता है, ठीक है। सो ये आपका एक्सपेक्टेशन ये सब क्लास है, पर आपका पूछा है डायरेक्टली मेन क्लास क्या है, टेंजिबल, रिलायबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी, ये 5 है। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। सो डिस्कस द मेजर्स नीडेड टू एनहांस सर्विस क्वालिटी इन बैंक सर्विसेज विथ रिगार्ड टू सेविंग डिपॉजिट्स। सो हमें कौन सा स्टेप्स लेना चाहिए जिसमें कि जो सर्विस क्वालिटी है उसको हम एनहांस या इंक्रीज कर सकते हैं इन केस ऑफ सेविंग बैंक डिपॉजिट्स। सो इसमें पॉइंट्स दिया है, इसमें से एक पॉइंट होगा, ठीक है। नीड टू इंप्रूव ड्रेस कोड ऑफ द स्टाफ एट द ब्रांच। सो जो ब्रांच का स्टाफ है उनका ड्रेस कोड चेंज करना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट है नीड टू इंप्रूव ट्रांजैक्शन टाइम एट एवरी ब्रांच एंड एनहांस एडिक्वेट नंबर ऑफ चैनल्स इन एड्रेसिंग कस्टमर नीड्स। दैट मीन्स जो भी हम ट्रांजैक्शन टाइम, मतलब जो भी कस्टमर अगर पेमेंट लेने आता है उसको हम मिनिमम टाइम के अंदर दे देना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स उसको इंप्रूव करना चाहिए अपना ट्रांजैक्शन टाइम को एट एवरी ब्रांच एंड एनहांस एडिक्वेट नंबर ऑफ चैनल्स इन एड्रेसिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर नीड के अकॉर्डिंगली, कस्टमर के क्वेरी के अकॉर्डिंगली हमें प्रॉपर स्टाफ डिप्लॉयमेंट कर लेना चाहिए, प्रॉपर स्टेप्स भी लेना चाहिए, ठीक है। सो दैट ओनली हमें जो सर्विस क्वालिटी है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये आपका बहुत ज्यादा इंक्लूड है, ये तो रहेगा ही। नीड टू इंप्रूव द फेसेस ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटर्स हु शुड बी यंग बिलो 30 एंड नॉट अबव 30 इयर्स एज, ठीक है। सो 47 का क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखिए एक थोड़ी ना मतलब आपका जो है पॉसिबल है कि हम बस 30 बिलो एज को ही रिक्रूटमेंट करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना। जो वो बैंक में तो जो आप 30 में ज्वाइन किए तो क्या 31 हो जाएंगे तो उनको क्या करेंगे, सबको निकाल देंगे क्या, तो फिर स्टाफ में कौन रहेगा। सो ये दिस नॉट पॉसिबल। आपका ड्रेस कोड चेंज करने से सर्विस क्वालिटी थोड़ी ना चेंज होगा, इसमें आप प्रोफेशनल दिखेंगे। सो सर्विस क्वालिटी पर्सन का जो है अपना बिहेवियर का भी डिपेंड करेगा, जितना स्टाफ होंगे उनको प्रॉपर वही उसी से आपका हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये जो है मोर एक्यूरेटली हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउसिंग लोन शुड बी सैंक्शनड एंड डिसबर्स्ड टू एप्लीकेंट फ्रॉम द प्रेजेंट सेलिंग ऑफ 14 डेज फॉर आइडियल कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो जितने भी हाउसिंग लोन है अभी
शुड बी सैंक्शन, जितना भी है हाउसिंग लोन उसको सैंक्शन कर लेना चाहिए फॉर आइडियल कस्टमर रिक्वायरमेंट। सो कस्टमर रिक्वायरमेंट है अभी जितना है 14 डेज के अंदर, पर वो कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, 10 वर्किंग डेज, 7 वर्किंग डेज, 5 डेज, शुड नॉट डू हरीबली, ठीक है। सो अभी फिलहाल 14 डेज में जो सेलिंग लिमिट है फॉर आइडियल कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बोला जा रहा है कि शुड बी सैंक्शन एंड डिस्पर्स टू एप्लीकेंट, कितने दिन के अंदर, दैट इज 7 वर्किंग डेज में फॉर आइडियल कस्टमर रिक्वायरमेंट। वही रहता है कि उनको हाउसिंग लोन जो है सैंक्शन एंड डिस्बर्समेंट इतने दिन के अंदर हो जाना चाहिए। पर नॉर्मली अगर मैं प्रैक्टिकल का बात करें, बहुत ज़्यादा क्वेरी रहता है, कस्टमर सही से अगर डॉक्यूमेंट दे देता है, ये 7 डेज के हम 2 डेज के अंदर के दे देंगे, पर कस्टमर अपना सही से डॉक्यूमेंट तो दे, ठीक है। पॉइंट ये है, पहले कस्टमर डॉक्यूमेंट देगा, उसको हम बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट तो वो नहीं देगा, बाद में हम बोलेंगे ये ला, वो लाएगा, उसके बाद उसका जो प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन कराएंगे, उसमें भी अगर कुछ एरर हुआ उसमें आप फिर से करा जाएगा, तो इसीलिए टाइम टेकिंग हो रहा है। पर प्रैक्टिकली जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें 7 डेज फॉर आइडियल कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वाला जो है सैंक्शन एंड डिस्पर्स विद इन 7 डेज हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PSBs have to enhance the service quality and for that what measures should be taken। जितना भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, PSB पब्लिक सेक्टर बैंक, उनको अपना सर्विस क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना चाहिए, थोड़ा इंप्रूव कर लेना चाहिए। उसके लिए उनका कौन सा वाला मेजर उनको लेना जरूरी है। सो नेक्स्ट है स्ट्रेंथन परफॉर्मेंस एंड रिक्रूट एम्प्लॉय थ्रू ट्रेनिंग। एनहांस इसमें पूछा है कि स्ट्रेंथन परफॉर्मेंस एंड रिक्रूट एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट है एनहांस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फीचर्स कस्टमर फ्रेंडली मॉड्यूल्स। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस नेवर एंड्स एवर अंडर बेस्ट परफॉर्मेंस, हेंस नो एडिशनल मेजर्स। सो अगर हमें अपना सर्विस क्वालिटी को इंक्रीज करना है, नेक्स्ट है ए एंड बी, ये जो फर्स्ट ए एंड बी। सो आप ट्राई करिए इसको आंसर करने के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज PSBs हैव टू एनहांस, उनको सर्विस क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए, उनका जो जितना भी एम्प्लॉय चाहिए उनका जो परफॉर्मेंस है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, एंड जो है रिक्रूटमेंट वो भी हमें नॉलेजेबल पर्सन को रिक्रूट करना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स, और जो स्ट्रेंथन परफॉर्मेंस को हम अपना जो एम्प्लॉय को कैसे इंक्रीज करेंगे, थ्रू ट्रेनिंग। सो ट्रेनिंग उनको देना चाहिए कि ऐसे ऐसे करिए, ऐसे बिहेव करिए, ऐसे अपना सर्विस को एक्सप्लेन करिए, देन ओनली हमारा बिजनेस भी इंक्रीज होगा एंड सर्विस क्वालिटी भी हमारा साइमल्टेनियसली इंक्रीज। सर्विस अगर बेटर रहेगा, बिजनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा ही होगा। सो ये जो सही है। सो नेक्स्ट, एनहांस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फीचर्स कस्टमर फ्रेंडली मॉड्यूल्स। एनहांस प्रोडक्ट फीचर्स मीन जो भी कस्टमर का नीड है, बहुत सारे कस्टमर का भी नीड हो रहा है, ठीक है। सो मार्केट का जो है रिक्वायरमेंट, कस्टमर का रिक्वायरमेंट को हम एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंगली अपना जो प्रोडक्ट है उसको भी एनहांस कर लेना जरूरी है। सो ये भी हमारा इसमें इंक्लूड है, ये हेल्प करेगा हमारा सर्विस क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए। सो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर। सो ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर्स फ्रॉम द बैंक। और ये जो देखिए यहाँ पर पॉइंट्स है कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कभी एंड नहीं होता, इसीलिए हम जितना भी सर्विस दे दीजिए, ये तो सही बात है, पर फिर भी तो हमें अपना सर्विस क्वालिटी के ऊपर, ये जो पॉइंट है ना, अगर आप लोग बैंक लोग देख रहे हो, दिस इज द ट्रू थिंग, कस्टमर कभी भी अपना एक्सपेक्टेशन खत्म नहीं होता है। पर पॉइंट ये, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ए भी आंसर होगा, प्रैक्टिकली ये भी सही बात है, पर हमें बिजनेस के एथिक्स के ऊपर भी फोकस कर लेना है, हमें तो अपना काम कर लेना है, इसीलिए हमें 1 2 के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। सो जितना भी हमें सी सही लगे, फिर भी हम आंसर भी ए भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को भी मार्क चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम द बैंक। सो बैंक से कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट रहता है, क्या उनका एक्सपेक्टेशन रहता है। राइट प्रोडक्ट मिक्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट, राइट चैनल मिक्सिंग ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड ई चैनल, delivery promises with regard to service on time, all of the above and A and C। कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, राइट प्रोडक्ट मीन्स फॉर डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट सेगमेंट, जैसे हमें अभी बताए थे ना, जितनी इनकम लेवल में डिफरेंट इनकम लेवल सेगमेंट हम कैसे करते हैं, इनकम लेवल के अकॉर्डिंगली। सो जितना डिफरेंट इनकम लेवल रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें जो भी प्रोडक्ट है वो भी राइट प्रोडक्ट, मतलब प्रॉपर प्रोडक्ट भी उसके अकॉर्डिंगली होना जरूरी है, ठीक है। सो राइट चैनल मिक्सिंग बोथ डायरेक्ट, दैट मीन्स ब्रांच में भी कस्टमर अगर आता है, हम उनको मतलब एक्सप्लेन करेंगे, कुछ कस्टमर ब्रांच में आके ही सेटिस्फाई होते हैं, तो हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए आपको स्टाफ को भी अलर्ट करना होगा। सो नेक्स्ट है, और कुछ कस्टमर जो है नेट, जो अभी नेट का दुनिया चल रहा है, ठीक है। सो इंटरनेट से अपना सब कुछ काम, और एंड वो भी वहाँ पर खुद से, तो उनके लिए भी ई चैनल का करना जरूरी है। सो कस्टमर का रिक्वायरमेंट दोनों है, सो हमें डायरेक्ट एंड ई चैनल दोनों के ऊपर भी फोकस कर लेना चाहिए। डिलीवरी प्रोमिसेस विद रिगार्ड टू सर्विस ऑन टाइम। सो जब हम कस्टमर को जितना अच्छा सर्विस देंगे, बैंक इज इक्वल टू समथिंग लाइक सर्विस। सो अच्छा सर्विस, ऑन टाइम सर्विस जितना देंगे, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल उतना हाई चला जाएगा, और हमारा जो रिलेशनशिप है विल बी
गो ऑन ए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो वही वाला मेन मैटर करता है। सो ये जो है रिक्वायरमेंट आपका तीनों इंक्लूडेड है। सो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये जो है ये यहाँ पर आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट रहा है। सो वी कैन से इसमें हमने कस्टमर रिक्वायरमेंट चैप्टर नंबर 4 को कवर किए हैं कंप्लीटली। सेशन आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ आपका कवर हुआ है, जो भी आपका स्किल किए अच्छा इंपॉर्टेंट है। सो होपफुली यू लाइक इट, लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड यू लाइक इट देन जस्ट डू योर पार्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस सेशन एज वेल विद योर फ्रेंड्स एंड कॉलीग दो आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। और आप लोग जिनका एग्जाम प्रिपरेशन करें, मैं फिर से ही मेंशन कर रहा हूँ, बिंदासली एक एक बात का कवर करिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके हो जाएगा, ठीक है। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम करने के लिए। फिर भी आप मैं जो सेशन बनाया था इंपॉर्टेंटली जो भी दैट इज स्ट्रैटेजी जो था हाउ टू प्रिपेयर फॉर द रिटेल बैंकिंग, उसको देखिए। मैं वहाँ पर हमें उसी के अकॉर्डिंगली मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ मैं उसी के अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। आप उसको देखिए, अगर हो सके आप अपने लेवल भी उसको एनहांस मतलब ट्राई करिए इंप्लीमेंट करने के लिए। सो अगर हमारा सेशन आता है, मैं जितना प्लानिंग किया हूँ, ठीक है, क्योंकि काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर माइंड ठीक रहा देन आपको सेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो फिर भी आप उसके अकॉर्डिंगली करिए, आपको बिंदासली क्लियर करिएगा, ठीक है। सो आप जितना भी टाइम है अभी से भी, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किए, अभी से भी आप अपना 7 डेज टाइम है आप इजीली करिए। जिन लोगों का एबीएम और बीएफएम ऑप्शनल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप बिंदासली नेक्स्ट वन टेक कर सकते हैं, ठीक है। सो इजीली हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आपको लिंक मिल जाएगा अबाउट सेक्शन में, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। आप अपना जो है वहाँ पर कलीग्स और भी बहुत सारे बैंकर्स भाई लोग हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं अपना क्वेरीज, एंड आप शेयर भी कर सकते हैं कि हमें इसे क्या कर लेना चाहिए। सो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू अपकमिंग सेशन में। आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, एंड till the next session, just take care of yourself and keep learning. Thank you. और जो नेक्स्ट सेशन में है हम 40 क्वेश्चंस कवर कराएंगे, एंड सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट